एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लेंसेज। तो लेंस के बारे में लेंस पढ़ेंगे। यस, तो अगर ये एनाटॉमी ऑफ द आई चल रहा है तो यस लेंस के बारे में पढ़ेंगे। और ये एक लेयर रह गई थी हमारी, लेयर्स ऑफ द आई पढ़ रहे थे। उसमें एक लेयर जो है लास्ट वाली रेटिनल लेयर जो सबसे इनर पार्ट में जैसे होती है प्रेजेंट, वो अब पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके बाद हम फिजियोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। द लेंस द एडजस्टेबल फोकसिंग अपरेटस ऑफ द आई। लेंस क्या है? एक एडजस्टेबल फोकसिंग अपरेटस है। एक ऐसा अपरेटस है जिसको हम फोकस करते हैं एडजस्ट करके अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। इज पोर्टेड वर्टिकली विद इन द इंटरनल कैविटी ऑफ आई। तो जो इंटरनल कैविटी है हमारी आँख की, उसमें ये स्पोर्ट रहता है। ठीक है, लेंस जैसे ये पूरी आई है, उसकी जो इंटरनल बीच में कैविटी है उसमें लेंस ऐसे रहता है। ठीक है, और उसके बाद डिवाइडिंग इट इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट और कैविटी। ये जो लेंस है ये आई को डिवाइड करता है इंटीरियर सेगमेंट्स में। ये इंटीरियर सेगमेंट है आई का, और ये पूरा क्या है? पोस्टीरियर सेगमेंट है आई का। ये इसको डिवाइड करता है लेंस। लेंस इज़ अ फ्लेक्सिबल। लेंस फ्लेक्सिबल है, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हाईली इलास्टिक, इसमें जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो इसकी इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, इसका कलर क्या होता है? लेंस का ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका। अवेस्कुलर होता है ये। ठीक है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती लेंस को, नो ब्लड सप्लाई, लेंस को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। बाय कन्वेक्स होता है ये, बॉडी ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये किससे बनता है? एपिथेलियल सेल्स की बॉडी है। बिहाइंड द प्यूपल, जो हमारा आगे तरफ क्या है? प्यूपल है, उसके पीछे है ये। एंड द आइरस, यहाँ पर दो आइरस आते हैं, एक ऊपर तो एक नीचे, उसके भी क्या है? बिहाइंड है। ठीक है, और इट्स अ सर्कुलर इन आउटलाइन। तो इसकी जो आउटलाइन है वो कैसी है? सर्कुलर है। ठीक है, हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का इसका क्या है? हमारा डायमीटर है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ थिन ट्रांसपेरेंट हाईली इलास्टिक कैप्सूल इज हेल्ड इन प्लेस्ड बाय सेंसरी लिगामेंट। तो ये इसको कौन कौन इनक्लोज करता है? थिन जो हमारे ट्रांसपेरेंट हाईली इलास्टिक कैप्सूल होते हैं वो इसको इनक्लोज करते हैं। हेल्ड इन अ प्लेस, तो ये अपनी प्लेस पर कैसे टिका रहता है? ड्यू टू द सस्पेंसरी लिगामेंट। जैसे ये लेंस है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये लेंस है तो ये पूरी आई है, तो यहाँ पर क्या होंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। ठीक है, लेयर्स के साथ वो इसे अपनी प्लेस में रखते हैं। ठीक है, आपने डायग्राम देख सकते हैं, जैसे अगर आपकी बुक में है तो साथ ही साथ देख के चलें। ठीक है, ऑफ द लेंस बाय द सिलरी प्रोसेस। तो ये क्या है? एक सिलरी प्रोसेस है। द लेंस हैज़ टू रीजन। लेंस के दो रीजन होते हैं, लेंस एपिथेलियम एंड लेंस फाइबर। फर्स्ट जो इसका एरिया है दैट्स अ लेंस एपिथेलियम, दूसरा क्या है? लेंस फाइबर। तो लेंस कंसिस्ट अ लेयर ऑफ कर्बोइडल एपिथेलियल सेल। जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या होती है? एक लेयर होती है कर्बोइडल एपिथेलियल सेल्स की ऑन द इंटीरियर सरफेस। इसके आगे वाले सरफेस पे क्या होती है? कर्बोइडल एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है। ऑफ द लेंस एंड पोस्टीरियर रीजन ऑफ वेरी लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियम। पीछे क्या होते हैं? आगे कर्बोइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं और पीछे लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिनको हम पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लेंस फाइबर। आगे वाले को क्या बोलते हैं? लेंस एपिथेलियम। क्योंकि यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग कॉलमनर को क्या बोलते हैं हम? लेंस फाइबर। तो यही था ये दो रीजन्स के बारे में। उसके बाद लेंस एपिथेलियन कन्फाइंड टू द इंटीरियर लेंस सरफेस। तो ये कहाँ पर होते हैं? जो इंटीरियर लेंस का सरफेस होता है वहाँ पर। इवेंचुअली डिफरेंशिएटेड इनटू लेंस फाइबर दैट फॉर्म अ बल्क ऑफ द लेंस। और ये क्या होते हैं? डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंट होते हैं टू लेंस फाइबर में, तो ये बल्क ऑफ द लेंस बनाते हैं। द लेंस फाइबर विच आर पैक्ड टाइटली। लेंस फाइबर क्या होते हैं? लॉन्ग कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? पैक्ड होते हैं टाइटली टुगेदर विद द लेयर ऑफ द अनियन। जैसे कि अनियन की लेयर होती है ऐसे। ठीक है, कंटेन। उसके बाद इसमें आता है कंटेन नो न्यूक्लियाई। इसमें कोई न्यूक्लियाई, कोई फ्यू ऑर्गेनेली, थोड़ी सी ऑर्गेनेलीज होती हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद दे कंटेन है ट्रांसपेरेंट। इसमें ट्रांसपेरेंट प्रिसाइजली फोल्डेड प्रोटीन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइंस। दैट फॉर्म बॉडी ऑफ द लेंस। लेंस की क्या बनाता है? वो बॉडी बनाता है पूरे लेंस की। ठीक है, उसके बाद लाइक कॉर्निया, लेंस इज अवेस्कुलर। जैसे मैंने पहले ही बताया था ये क्या होता है? अवेस्कुलर। ब्लड वेसल जो है इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, फंक्शन लेंस बेंड लाइट रे। जैसे लेंस है वो क्या करेगा? लाइट रेज को क्या करेगा? बेंड करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। जो लाइट रे किसने दी है? किसी भी ऑब्जेक्ट ने दी है,
उसे बेंड करता है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द आई के फ्रंट पे। द शेप ऑफ द लेंस कैन बी एडजस्टेड सो दैट ऑब्जेक्ट्स एट अ डिफरेंट डिस्टेंस कैन बी ब्रॉट इनटू फोकस ऑन द रेटिना। जो शेप है लेंस की वो एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारी डिस्टेंस, ठीक है। एडजस्ट सो दैट द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस कैन बी ब्रॉट इनटू फोकस। किसी भी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या आ जाए, अच्छे से फोकस में आ जाए, इसीलिए रेटिना पे अच्छे से फोकस हो जाए वो, तो इसीलिए लेंस की शेप क्या होती है, एडजस्ट होती रहती है, ठीक है। द मैकेनिज्म इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जब लेंस है, शैम्प क्यों बोल रही हूँ, लेंस है उसकी जो जब शेप एडजस्ट होती है तो उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। फिजियोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेंस के बारे में तो हमारा हो गया, इसके फंक्शन भी हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेटिनल लेयर में, रेटिनल लेयर के बारे में। रेटिनल लेयर क्या होती है, जैसे हम लेयर्स पढ़ रहे थे आई की, वहाँ पर आ रही थी। जो रेटिनल लेयर होती है ना, वो एक नर्वस टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। आई बॉल की क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर। ये क्या होती है, दिस इज द थिन, ये पतली होती है, मल्टी लेयर्ड, इसमें आगे बहुत लेयर्ड होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, एक्सट्रीमली डेलिकेट मेम्ब्रेन कंटेनिंग अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल। ये क्या होती है, एक्सट्रीमली डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसमें नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, थिन मेम्ब्रेन में इसमें। उसके बाद इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय सर्किट ऑफ ओवर अ मिलियन ऑफ न्यूरॉन इन द ऑप्टिक नर्व। अभी ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन, ये कनेक्ट होती है ब्रेन के साथ, रेटिनल लेयर है जो हमारी ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। बाय अ सर्किट ऑफ ओवर अ मिलियन न्यूरॉन, क्या मिलियन ऑफ न्यूरॉन, जैसे एक न्यूरॉन हो गया, फिर ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, फिर तीसरा, मिलियन ऑफ न्यूरॉन एक ऐसे सर्किट बना लेते हैं। और कहाँ पर जाते हैं, इन द ऑप्टिक मिलियन, इन द ऑप्टिक नर्व में मिलियन ऑफ न्यूरॉन क्या बना देते हैं, सर्किट बनाते हैं जो ब्रेन तक जाता है, ठीक है। रेटिना लाइन अबाउट 3/4 ऑफ द आई बॉल। रेटिना जो एरिया होता है वो 3/4 होता है आई बॉल का, एंड इज थिकेस्ट एट द बैक। ये पीछे क्या होता है, बहुत थिक होता है, एंड थिन आउट इंटीरियरली, बट इसका आगे का पोर्शन क्या होता है, थिन होता है। टू एंड जस्ट बिहाइंड द सिल्वरी बॉडी, सिल्वरी बॉडी के क्या होता है, जस्ट बिहाइंड। द रेटिना हैज थिन पिगमेंटेड लेयर। रेटिना के पास क्या होती है, एक थिन पतली सी पिगमेंटेड लेयर होती है, एंड थिक न्यूरल लेयर। जो थिन है वो पिगमेंटेड लेयर होगी, एंड थिक है जो प्रॉपर वो न्यूरल लेयर होगी। ऑल्सो पिगमेंटेड एंड न्यूरल लेयर आर वेरी क्लोज टुगेदर। थिन जो हमारी पिगमेंटेड और न्यूरल लेयर्स हैं वो बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, दे आर नॉट फ्यूज्ड बट क्लोज तो है। जैसे ये पिगमेंटेड लेयर होगी, ये हमारी पूरी न्यूरल लेयर होगी, ठीक है। ये एक दूसरे के बहुत क्लोज तो है बट ये फ्यूज नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है। उसके बाद थिन लेयर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है पिगमेंटेड रेटिना, और फिर न्यूरल लेयर के बारे में। थिन लेयर क्या बोल रही है, बिफोर सेंसरी रेटिना, सेंसरी रेटिना के पहले इज अ थिन लेयर ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम। सेंसरी रेटिना के पहले एक थिन लेयर आती है जो कि पिगमेंटेड एपिथेलियम की है, ठीक है। पिगमेंटेड एपिथेलियम दैट प्रिवेंट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द बैक ऑफ रेटिना। तो वो क्या करती है, ये लेयर जो होती है ना, किसके होती है, किसके आगे होती है, सेंसरी रेटिना के आगे होती है। ये प्रिवेंट करती है रिफ्लेक्शन को, कि जो रिफ्लेक्शन है फ्रॉम द बैक ऑफ द रेटिना, रिफ्लेक्शन है उसको प्रिवेंट करती है। दिस लेयर एडजॉइन कोरॉइड एंड एक्सटेंड इंटीरियरली एंड कवर सिल्वरी बॉडी। ये क्या करती है, कोरॉइड से को ज्वाइन करती है, तो आगे ये कैसे एक्सटेंड होती है, इंटीरियरली कवरिंग बन जाती है सिल्वरी बॉडी की, एंड पोस्टीरियर सरफेस द आइरिस, और आइरिस का क्या आता है, ये पोस्टीरियर सरफेस। पिगमेंटेड लेयर अलॉन्ग विद कोरॉइड, जो पिगमेंटेड लेयर होते हैं उसके साथ कोरॉइड होगी, एक्चुअली ऑब्जॉर्व स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट जो होती है ना उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। स्ट्रे लाइट क्या होती है, लाइट दैट इज नॉट यूज्ड बाय द फोटोरिसेप्टर सेल्स, वो लाइट जो फोटोरिसेप्टर सेल नहीं परसीव करते, ठीक है। प्रिवेंटेड फॉर स्कैटरिंग इन द आई, तो वो प्रिवेंट करती है ये पूरी स्कैटर ना हो जाए आई में, एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्शन बैक टू द न्यूरोरेटिना, और इसकी रिफ्लेक्शन बैक न्यूरोरेटिना पर मत पड़े। इसी में पिगमेंटेड लेयर क्या करती है, ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरॉइड, ठीक है। कोरॉइड भी इसके साथ ही काम करते हैं। उसके बाद स्ट्रे लाइट इन द आई कैन रीस्टिमुलेट द फोटोरिसेप्टर। जब स्ट्रे लाइट आती है हमारी आई में, वो रीस्टिमुलेट, फिर से स्टिमुलेट करती है फोटोरिसेप्टर्स को, जैसे एल्बिनोस को, हु हैव नो आई पिगमेंट।
जिसमें कोई भी आई पिगमेंट नहीं होता, नॉर्मली सेंसिटिव टू लाइट, ये सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेकर, बिकॉज द स्ट्रे लाइट इज नॉट अब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट, ये पिगमेंट है जो स्ट्रे लाइट नहीं अब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। उसके बाद दीज पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स, जो ये पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स हैं ऑल्सो एक्ट एज अ फेगोसाइट्स, ये फेगोसाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। जो क्या रिमूव करते हैं, डेड एंड डैमेज फोटोरिसेप्टर, जो भी डेड हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं फोटोरिसेप्टर, लाइट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर, ठीक है। एंड स्टोर करते हैं विटामिन ए को, नीडेड बाय द, जो भी फोटोरिसेप्टर को विटामिन ए चाहिए वो ये स्टोर करके ऑलरेडी रख लेते हैं, ठीक है। यही थे इनके एक दो फंक्शन जो ये परफॉर्म करते हैं। तो अभी यहाँ पर थिक लेयर के बारे में, जिसे न्यूरो रेटिना और सेंसरी रेटिना बोलते हैं। थिक लेयर इज अ नर्वस टिश्यू, ये नर्वस टिश्यू की होती है, कॉल्ड अ न्यूरो रेटिना, इसे हम न्यूरो रेटिना बोलते हैं, ठीक है। और दैट कनेक्ट विद द ऑप्टिक नर्व के साथ ये कनेक्टेड रहती है, ठीक है। दिस ट्रांसपेरेंट इनर न्यूरल लेयर, ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, इनर न्यूरल लेयर होती है, एक्सटेंड एंटीरियरली टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द सिलरी बॉडी के पोस्टीरियर मार्जिन पे। दिस जंक्शन इज कॉल्ड ओरियोस्टेटा, the sawtooth margin. रेटिना कंटेन अ मिलियन ऑफ फोटोरिसेप्टर, रेटिना में मिलियन ऑफ फोटोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, दैट ट्रांसड्यूस लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को ट्रांसड्यूस करते हैं, जैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अदर न्यूरॉन इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग, जो भी लाइट स्टिमुलाई से आया है वो प्रोसेसिंग में जो न्यूरॉन हो गए उसको ट्रांसफर करेंगे। न्यूरल लेयर इज कम्पोज ऑफ 3 मेन टाइप ऑफ न्यूरॉन, फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। 3 टाइप के यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं हमारे सेल्स बोल दो, न्यूरॉन्स बोल दो, ठीक है। पहले फोटोरिसेप्टर, बाइपोलर सेल्स एंड गैंग्लियन। सिग्नल आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू लाइट, सिग्नल कैसे प्रोड्यूस होता है, लाइट के रिस्पॉन्स पे, एंड स्प्रेड फ्रॉम फोटोरिसेप्टर, स्प्रेड कैसे होता है, फोटोरिसेप्टर से बाइपोलर न्यूरॉन को, एंड द इनर मोस्ट, फिर बाइपोलर किसको देता है, इनर मोस्ट गैंग्लियन सेल्स को। देयर एक्शन पोटेंशियल, ऐसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। गैंग्लियन सेल्स होते हैं जो एक्सन में, ठीक है। एक्सन पासिस ओवर द इनर सरफेस, इनर सरफेस को देता है रेटिना में जो रहता है, एक्सेप्ट द फोवा, जो फोवा सेंट्रलाइज होता है ना उसको नहीं देता, ठीक है, उसको नहीं देता, इनर पार्ट को देता है। कन्वर्स टू द ऑप्टिक डिस्क पर ये कन्वर्ज होता है, एंड देन लीव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई को लीव करता है एज द ऑप्टिक नर्व के थ्रू। उसके बाद हमें फोटोरिसेप्टर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। कौन कौन से इसमें सेल्स होते हैं, जैसे कोन सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स होते हैं, कैसे वो विजन में हेल्प करते हैं उसके बारे में। फोटोरिसेप्टर क्या होते हैं, न्यूरो रेटिना कंसिस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड फोटोरिसेप्टर होते हैं, ये क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, जिसमें रॉड एंड कोन सेल्स आते हैं। रॉड एंड कोन सेल्स आर लाइट रिसेप्टर ऑफ द आई, ये क्या करते हैं, लाइट रिसेप्टर करते हैं, लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं ये सेल्स। ईच आई हैज़ अबाउट 125 मिलियन रोड सेल्स के होते हैं 125 मिलियन, एंड 7 मिलियन के अराउंड कोन सेल्स। रोड सेल्स की जो नंबरिंग है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ये कौन सेल्स, कोन्स, ठीक है। कोन्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। कोन्स रिस्पॉन्स ओनली टू द ब्राइट लाइट, कोन्स कब रिस्पॉन्स करते हैं, ब्राइट लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जैसे फोटोटॉपिक विजन में आर सेंसिटिव टू कलर, ये सेंसिटिव होते हैं कलर को लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोन शेप, जो कोन शेप नर्व सेल्स बताए गए हैं, कोन शेप ऐसी होती है कि जैसे इसकी ये देखो एक्सन, और यहाँ पर है इसका जो सेल है, यहाँ पर आगे जनरल राइट, ये इसकी, बट रॉड शेप पूरे पतले से होते हैं ऐसे रॉड की तरह, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कोन की तरह बन रहा है ना, बट नहीं, यहाँ पर क्या होता है, रॉड की तरह रहता है, ठीक है। तो यही इसमें डिफरेंस है शेप में। आप शेप वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको आता है रॉड एंड कोन सेल्स पे के ऊपर तो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द कोन्स आर कंसनट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द रेटिना, कहाँ पर होते हैं ये, सेंटर ऑफ द रेटिना में, डायरेक्टली बिहाइंड द लेंस, लेंस के क्या होते हैं, पीछे होते हैं सेंटर ऑफ द रेटिना में। इन एन एरिया कॉल्ड अ मैक्यूला लोटी और येलो स्पॉट, किसमें होते हैं ये, येलो स्पॉट जो एरिया होता है ना आई का, वहाँ पर होते हैं। स्पेशली इन डिप्रेस्ड रॉड फ्री एरिया, वहाँ पर क्या होता है, डिप्रेस्ड एरिया होता है, रॉड फ्री एरिया होता है। इन इट्स सेंटर कॉल्ड, तो उसका सेंटर को हम क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलाइज। फोविया कंटेन ओनली कोन, फोविया में क्या होते हैं, कोन होते हैं, ठीक है। कोन सेल्स द मैक्यूला, जो मैक्यूला है कंटेन मोस्टली कोन सेल्स होते हैं, ये आप पॉइंट करेंगे, सेम ये पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम द एज ऑफ द मैक्यूला टुवर्ड द रेटिना पेरिफेरी कोन डेंसिटी डिक्लाइन ग्रेजुअली,
ठीक है। उसके बाद जब हम आगे को आते हैं वो डेंसिटी डिक्लाइन करती है। उसके बाद रोड सेल्स आ जाते हैं। रोड सेल्स क्या होते हैं? रोड्स आर मोर डिम लाइट, ये डिम लाइट को ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड पेरिफेरल विजन रिसेप्टर, ये पेरिफेरल विजन में हेल्प करते हैं। रोड्स आर द सेंसर्स फॉर द परसेप्शन द ब्लैक और वाइट शेड, जब ब्लैक और वाइट शेड की परसेप्शन करनी होती है तब ये सेंसरी सेल्स काम आते हैं, ठीक है। उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, दे कैन रिस्पॉन्ड टू अ डिम लाइट। ये क्या होते हैं? स्कोपोटॉपिक होते हैं विजन में, ठीक है। वो कौन से विजन में थे? वो थे फोटोटॉपिक विजन में, ये स्कोपोटॉपिक विजन में होते हैं, ठीक है। डिम लाइट को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। दे आर फार मोर सेंसिटिव टू लाइट देन कोन सेल, कोन से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये, बट दे डू नॉट प्रोवाइड आइदर शार्प इमेज और कलर विजन में हेल्प नहीं करते ये, ठीक है। द रेटिना पेरिफेरल कॉल्ड पेरिफेरल रेटिना कंटेन मोस्टली रॉड, जो पेरिफेरल रेटिना होता है उसमें ज़्यादातर रॉड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। विच कॉन्टिन्यूली डिक्रीज इन डेंसिटी, और ये कॉन्टिन्यूली कैसे डिक्रीज करते हैं डेंसिटी? फ्रॉम देयर टू द मैक्यूला, जब ये मैक्यूला की तरफ आते हैं तो रोड सेल की डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। नाइट विजन इज ऑलमोस्ट टोटली रोड सेल, जब हम रात को अंधेरे में देखते हैं कोई भी चीज़, जब अंधेरे में देखते हैं तब रोड सेल एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। नाइट में जो विजन करते हैं वो ओनली ड्यू टू द रॉड सेल्स होती है। सिंस द कलर सेंसिटिव कोन, बट जो कलर सेंसिटिव दिन में देखते हैं, ठीक है, ब्राइट लाइट में, वो कौन सेल्स के करते हैं, वो जो भी हमें विजन देते हैं। रिक्वायर अ 50 to 100 टाइम्स मोर स्टिमुलेशन देन रॉड सेल, तो कौन सेल को ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है, लाइक 50 से 100 गुना ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू रोड सेल्स, ठीक है, कोन सेल्स को अपना जो भी सेंसरी फंक्शन करने के लिए। विजन के बारे में पढ़ेंगे। विजन इज़ द शार्पेस्ट एंड कलर परसेप्शन, शार्पेस्ट होती है विजन एंड कलर परसेप्शन होती है। इज़ द बेस्ट ऑन द फोवा ऑफ द मैकुलर लुटेया। नॉन मस्कुलर रेटिना होता है, जो नॉन मस्कुलर रेटिना होता है उसे हम पेरिफेरल विजन बोलते हैं। इसे सेंसिटिव टू वीक लाइट के लिए क्या है? सेंसिटिव होती है वीक लाइट इंटेंसिटी के लिए, एंड इज एसोसिएटेड विद ब्लैक एंड वाइट विजन के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद इन नॉर्मल लाइट, नॉर्मल लाइट में देखिए वी कैन सी बेस्ट बाय लुकिंग डायरेक्टली टू एन, नॉर्मल लाइट में हम अच्छे से देख सकते होते हैं अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर देखें, दैट द इमेज फॉल ऑन द कोन, हमारे कोन पर इमेज बनती है, ठीक है। हाउएवर इन पुअर लाइट, अगर लाइट पूरी ना हो, ठीक है, वी कैन सी बेस्ट ऑन नॉट लुकिंग डायरेक्टली, देख में हम अच्छे से नहीं देख सकते, ठीक है, डिम लाइट में, पुअर लाइट में। सो दैट इमेज फॉल ऑन द लाइट सेंसिटिव रोड, देन रॉड सेल्स काम आते हैं, लोकेटेड जो कि नॉन मस्कुलर पोर्शन में होते हैं रेटिना के, तब वो एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है हमारी ऑप्टिक डिस्क के बारे में। ऑप्टिक डिस्क वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट द आई, ऑप्टिक डिस्क वो एरिया होता है जहाँ पर ऑप्टिक नर्व है जो लीव कर रही है, हमारी आई को छोड़ के जा रही है, ठीक है। स्पॉट इन द फंडस ऑफ द आई के फंडस पे होती है। फंडस क्या होता है? पोस्टीरियर वॉल होती है जो, वहाँ पर ये वाली स्पॉट होती है ऑप्टिक डिस्क की, ठीक है। उसके बाद हमें बताया है अबाउट 0.5 सेंटीमीटर नेजल साइड ऑफ द मैक्यूला, जो येलो स्पॉट है ना मैक्यूला लोटिया, ठीक है, उसके अबाउट 5 सेंटीमीटर उसकी साइड पर होता है। ऑल नर्व फाइबर ऑफ रेटिना के जब भी जो भी नर्व फाइबर हैं वो कन्वर्ज करते हैं, और कन्वर्ज करके सभी फाइबर क्या बनाते हैं? एक ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। नर्व फाइबर रेटिना के कन्वर्ज होके ये आ सकता है, ठीक है। आपको पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट, वो पोर्शन रेटिना का यहाँ पर ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम द आई बॉल को बाहर निकला है आई बॉल से, कंटेनर नाइदर, वहाँ पर कोई भी रॉड सेल्स कोई भी कौन सेल्स नहीं होता। इट्स कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं उसे, ठीक है। बिकॉज इट लैक्स, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं होता, एंड इज़ नॉट सेंसिटिव टू लाइट, और ये सेंसिटिव नहीं होता लाइट को लेकर। सो लाइट फोकस्ड ऑन ब्लाइंड स्पॉट कैन नॉट बी सीन, जो लाइट फोकस होती है ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर वो हमें दिखती नहीं है। ऑप्टिक डिस्क इज 1.5 इन डायमीटर एंड वीक स्पॉट होता है फंडस ऑफ द आई का, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल का, बिकॉज इट्स नॉट इन्फोर्स्ड बाय स्क्लेरा ने इन्फोर्स नहीं किया। डिप्रेस्ड एरिया होता है ऑप्टिक डिस्क का, इज कॉल्ड अ फिजियोलॉजिकल कप बोलते हैं इसे। उसके बाद ब्लड सप्लाई कैसे जाती है? न्यूरल रेटिना रिसीव इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम टू सोर्स, दो सोर्सेज से ब्लड सप्लाई देते हैं। फर्स्ट आउटर थर्ड कंटेनिंग फोटो रिसेप्टर इज सप्लाइड बाय वेसल इन द कोरॉइड, कोरॉइड के पास क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड सप्लाई देती है। आउटर जो थर्ड पार्ट होता है, क्योंकि कोरॉइड 1/3 पे होती है ना, इसलिए, ठीक है।
द इनर 2/3, जो इनर बचता है 2/3 वो होता है सर्व्ड बाय सेंट्रल आर्टरी, उसके पास क्या आती है, सेंट्रल आर्टरी आती है, एंड सेंट्रल वेन आती है रेटिना की, सेंट्रल आर्टरी वेन, ठीक है। विच एंटर एंड लीव द आई, जो एंटर करती है लीव करती है आई थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑप्टिक नर्व के सेंटर के बीच में, रेडिएटिंग आउटवर्ड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क, जब आउटवर्ड जाते हैं ऑप्टिक डिस्क से, दिस वेसल गिव राइज टू अ रिच वेस्कुलर नेटवर्क होता है वहाँ पर, दैट आर क्लियरली सीन व्हेन द आईबॉल इंटीरियर इज एग्जामिन्ड विद द ओपैथ्रो, ठीक है। जो ये है ना ऑफ्थैल्मोस्कोप, ऑफ्थैल्मोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके साथ हम एग्जामिन करते हैं आई को। जब हम आई को एग्जामिन करते हैं ऑफ्थैल्मोस्कोप के साथ, तब हमें ये ब्लड सप्लाई दिखती है, ठीक है, जो कि ऑप्टिक डिस्क से आ रही होती है। फंडस ऑफ द आई इज द ओनली प्लेस इन द बॉडी वेयर स्मॉल ब्लड वेसल्स कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली इन द लिविंग पर्सन। तो जो क्या होता है, ये फंडस ऑफ द आई, पोस्टीरियर वॉल होती है ना आई की, वो एक ऐसी प्लेस है हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पर हम छोटी छोटी ब्लड वेसल्स देख सकते हैं लिविंग पर्सन में, ठीक है। तो आगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई, क्या क्या सेगमेंट्स हैं वो सभी चीज़ें, ठीक है, डिस्कस करेंगे डिटेल में, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर जो भी है, ये सभी चीज़ें सेगमेंट वगैरह, इंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे विद देयर डायग्राम। एंड टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय एवरीवन।